अकेले यात्रा के जाने पर बेटे को सजा। एक गांव में एक जमींदार रहता था। उसका एक ही लड़का था जिसका नाम किशन था। किशन बहुत ही वीर था और सभी प्रकार के युद्ध विद्याओं में प्रशंग था। किसान वीरता की कार्य करना चाहता था, परंतु उसके लिए कभी मौका नहीं मिला था। उसने एक दिन अपने पिता से अपनी इच्छा व्यक्त की। वह बाहर घूमने जाना चाहता है। पिता ने उसे घूमने जाने की आज्ञा दे दी। घूमने जाने से पहले उसके पिता ने किशन को बुलाया और कहा, तुम्हें 3 खास बातों का ध्यान रखना होगा। पहला यह कि कभी भी अकेले यात्रा पर मत जाओ। दूसरी बात कि जहाँ भी विश्राम करो उस जगह को ध्यान से याद कर लो। अपने देश जंगलों में भालू बहुत हैं, उनका सम्मान कभी ना करना, और यदि भालू दिखाई दे तो चुपचाप सांस रोककर जमीन पर लेट जाना, क्योंकि भालू ऐसे लोगों को कभी नहीं छेड़ता है। पिता की सीख लेकर किशन घूमने के लिए रवाना हो गया। उसकी देखभाल के लिए पिता ने 2 आदमी उसके साथ भेजे, परंतु वह अकेला घूमना चाहता था तथा किशन उन दोनों को चश्मा देकर भाग गया। चलते चलते रास्ते में एक जंगल पड़ा। जंगल में वह अपने थोड़ी ही दूर आगे बढ़ा होगा कि सामने एक शेर गरजते हुए उस पर कूद पड़ा। किशन को अपनी वीरता दिखाने के लिए पहली बार मौका मिला। उसने वीरता के साथ कटार निकाली और शेर से भिड़ गया। काफी देर तक दोनों में लड़ाई होती रही। अंत में उसने शेर को मार गिराया। शेर को मरने के बाद उसने सोचा, मैं ऐसा ही कभी खतरे का सामना आसानी से कर सकता हूँ। थोड़ी देर विश्राम करने के बाद वहाँ से उठकर आगे बढ़ा। थोड़ी ही दूर गया होगा कि उसे आहट सुनाई दी। आहट सुनते ही उसने जैसे ही कटार निकालने के लिए कमर पर हाथ बढ़ाया, उसे कटार ना मिला। वह कटार वहीं पर भूल गया जहां उसने विश्राम किया, परंतु उसे अब वहां जगह याद नहीं था। थोड़ी ही देर में उसे 2 भालू अपनी ओर आते दिखाई दिए। उसने अपने पिता की दी हुई सीख याद आ गई कि भालू ने दिखाई देने पर सांस रोककर लेट जाना। वह वहीं सांस रोककर लेट गया। भालू वहां से उसे बिना कुछ हानि पहुंचाए अपने रास्ते चल गया। भालू के जाते ही किशन उठा और अपनी कटार ढूंढने के लिए उस जगह पहुंचा जहां उसने विश्राम किया। उसे वहां जगह ढूंढने पर भी नहीं मिला, ना ही कटार मिली। वह बिना कटार के जंगल में और आगे जाने का ख्याल छोड़कर वापस लौटने लगा। कड़ी धूप में किशन को भूख प्यास सताने लगी। उसके निकट ही एक बड़ा बगीचा और सरोवर दिखाई दिया। सरोवर देखते ही उसे नहाने की इच्छा हुई। वह कपड़े उतारकर नहाने लगा। नहाने के बाद जब वह लौटकर किनारे आया तो देखा कि कपड़े नहीं हैं। उसने चारों ओर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसकी नज़र फिर पेड़ के ऊपर गई तो उस पेड़ पर परन बंदर दिखाई दे रहे थे। बंदरों के पास उसके कपड़े थे और वे कपड़ों को दांतों से नोच रहे थे। उनके सोच पिता ने ठीक कहा कि सफ़र में अकेले नहीं चलना चाहिए। यदि साथ में कोई होता तो ऐसा ना होता। कपड़ा प्राप्त करने के उद्देश्य से उसने बंदरों पर पत्थर फेंके तो उसके जवाब में बंदरों ने उस पर कपड़े फेंके। कपड़े तो किशन को वापस मिल गए, परंतु वे फट गए थे। उसे मजबूरी में ही फटे कपड़े पहनने पड़े। फटे कपड़े पहनकर वह घर वापस गया और उसने अपने पिता से सफ़र में हुई सारी मुश्किलों को बताया और पिता द्वारा बताई गई बातों को ना मानने पर उत्पन्न हुई परेशानियों को बताया और माफ़ी मांगा। पिता ने किशन से कहा, तुम्हें मेरी बातों का अनुमान हुआ। मैं इसी अनुमान से ही आदमी कुछ सीखता है। Thanks for watching. Please like, share and subscribe.